श्री राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि साल भर की 24 एकादशियों का पुण्य केवल एक ही व्रत से प्राप्त किया जा सकता है? क्या सच में ऐसा कोई व्रत है जिसे करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है? यदि नहीं तो आज की यह पावन निर्जला एकादशी व्रत कथा अंत तक अवश्य सुनिए। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि महाभारत काल की एक ऐसी अद्भुत घटना है जिसने महाबली भीमसेन जैसे महान योद्धा को भी तपस्या और भक्ति का महत्व समझा दिया था। दोस्तों, मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ निर्जला एकादशी की कथा सुनता है, उसके जीवन की अनेक बाधाएं दूर होने लगती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा उस पर बनी रहती है। इसीलिए मन को शांत करके भगवान का स्मरण करते हुए इस कथा का श्रवण कीजिए। सभी भक्त प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में, जहां मिलते हैं व्रत त्योहारों की सही जानकारी और ऐसी भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाते। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर भक्त इस व्रत कथा का लाभ उठा सके। दोस्तों, निर्जला एकादशी का महत्व। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, यह वर्ष की सबसे कठिन और सबसे पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति अन्न तो क्या, जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। इसी कारण इस एकादशी को अत्यंत विशेष माना गया है। इसके पीछे एक बहुत ही प्रेरणादायक कथा है जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, अब सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, महाभारत काल में हस्तिनापुर में पांडव निवास करते थे। धर्मराज युधिष्ठिर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। नकुल और सहदेव भी सभी धार्मिक नियमों का पालन करते थे। माता कुंती और द्रौपदी भी प्रत्येक एकादशियों का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखती थी। लेकिन पांडवों में एक ऐसा भी था जिसके लिए उपवास करना बहुत कठिन था। वह थे महाबली भीमसेन। भीमसेन की भूख साधारण थी। कहा जाता है कि उनके उदर में अग्निदेव का वास था, इसीलिए उन्हें बार बार भोजन की आवश्यकता होती थी। जब भी एकादशी आती सभी लोग व्रत रखते, लेकिन भीमसेन के लिए यह बहुत कठिन हो जाता था। कई बार उन्होंने प्रयास किया लेकिन भूख के कारण व्रत पूरा नहीं कर पाते थे। अंत में एक दिन वे महर्षि वेदव्यास जी के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, मेरे सभी भाई और परिवार के लोग एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। यदि मैं भोजन ना करूं तो मेरे शरीर की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल मिल जाए और मुझे बार बार उपवास भी ना करना पड़े। दोस्तों, महर्षि व्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम सचमुच भगवान विष्णु की कृपा और सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त करना चाहते हो तो तुम जेठ शुक्ल एकादशी के दिन निर्जला एकादशी का व्रत करना होगा। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के पारण तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी होगी। यदि तुम यह कठिन व्रत सफलपूर्वक कर लोगे तो तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर भीमसेन कुछ घबरा गए। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, भोजन के बिना मैं तो किसी प्रकार रह सकता हूँ, लेकिन बिना पानी के रहना मेरे लिए असंभव लगता है। तब महर्षि व्यास जी ने समझाया, हे भीम, यह व्रत कठिन अवश्य है, लेकिन इसका फल भी उतना ही महान है। जो इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न होते हैं। महर्षि व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन ने निश्चय कर लिया कि
चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, वे निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करेंगे। समय बीता और निर्जला एकादशी का पावन दिन आ गया। प्रातःकाल भीमसेन ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके व्रत का संकल्प लिया। धीरे धीरे दिन आगे बढ़ने लगा। सूरज की तपिश बढ़ती गई और भीमसेन को प्यास सताने लगी। उनका गला सूखने लगा, लेकिन वे भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्यास और अधिक बढ़ती गई। कई बार उनके मन में विचार आया कि थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, लेकिन उन्होंने ऋषि व्यास जी के शब्द याद आ जाते और वे स्वयं को रोक लेते। वे मन ही मन भगवान का नाम का जाप करते रहते और सोचते रहे कि यदि आज मैं हार गया तो जीवन भर पछताऊंगा। दोपहर बीत गई, फिर शाम हो गई। प्यास इतनी बढ़ गई कि उनके शरीर की शक्ति भी कम होने लगी, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। रात होने पर भी वे जागरण करते रहे और भगवान विष्णु के भजन तथा नाम स्मरण में लगे रहे। पूरी रात उन्होंने किसी प्रकार धैर्य और श्रद्धा के साथ बिताई। अंत में द्वादशी की सुबह हुई। भीमसेन ने भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया और फिर नियम के अनुसार जल ग्रहण करके व्रत का पारण किया। जैसे ही उनका व्रत पूर्ण हुआ, कहा जाता है कि देवताओं ने उनकी प्रशंसा की और भगवान विष्णु स्वयं उन पर प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे भीम, तुमने अत्यंत कठिन व्रत को पूर्ण किया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज से जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करेगा, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। उसके पाप नष्ट होंगे और अंत समय में उसे मेरे धाम की प्राप्ति होगी। भगवान की ये वचन सुनकर भीमसेन भाव विभोर हो गए और उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। तभी से इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाने लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी जो भक्त सच्चे मन से निर्जला एकादशी का व्रत करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी, लेकिन भगवान विष्णु के प्रति उनकी श्रद्धा अटूट थी। हर वर्ष वह निर्जला एकादशी का व्रत रखती थी। एक बार अत्यधिक गर्मी के कारण उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। गांव वालों ने कहा कि इस बार व्रत मत करो, लेकिन बूढ़ी माता ने उत्तर दिया, मेरे लिए व्रत से भी अधिक महत्वपूर्ण भगवान पर मेरा विश्वास है। उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु का स्मरण किया और पूरे दिन भक्ति में लगी रही। कुछ समय बाद उसके जीवन की कठिनाई दूर होने लगी और उसके परिवार में सुख शांति आने लगी। जब लोगों ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा, चमत्कार व्रत में नहीं बल्कि भगवान पर अटूट विश्वास में होता है। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल बाहरी दिखावा नहीं देखते हैं, वे भक्त की सच्ची श्रद्धा और भावना को भी देखते हैं। तो यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए। यदि भीमसेन जैसा महाबली योद्धा अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त कर सकता है, तो हम भी अपने जीवन की बाधाओं को पार कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्ची भक्ति और भगवान का नाम स्मरण मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। इसीलिए इस निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु का स्मरण करें, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें और प्रभु से अपने तथा अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें। बोले जय श्री हरि, भगवान की जय हो। श्री राधे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव और सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।